हेलो दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की सीरीज़ में फरवरी फरवरी मंथ का स्पोर्ट्स का करंट अफेयर करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियन शूटिंग चैम्पियनशिप 2026 की बात करते हैं। एशियन शूटिंग चैम्पियनशिप 2026 नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुई थी। इसके अंदर राजस्थान के जो शिक्षा सहारन है, उन्होंने इसके अंदर जो है वो पदक जीता था, गोल्ड पदक जीता था। 2 जो गोल्ड है वो शिक्षा सहारन इसके अंदर लेकर आई थी। तो बाकी खिलाड़ियों का भी नाम याद रखना है, लेकिन ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है आज के 2 महीने बाद भी कि शिक्षा सहारन कौन है। तो शिक्षा सहारन है, बीकानेर की है। एशियन शूटिंग चैम्पियनशिप थी, उसके अंदर 2 गोल्ड जो है वो जीता है। अच्छा, खेल बाकी के खेल याद रखो ना मत रखो या नहीं रखो, पर शिक्षा सहारन का आपको खेल जो है वो याद रखना है। मतलब ये कैटेगरी याद रखनी है 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर। हालांकि बाकी जो खिलाड़ी है हम इस चैम्पियनशिप के अंदर पढ़ेंगे, एशियन चैम्पियनशिप के अंदर उनकी सबकी कैटेगरी जो है वो 50 मीटर राइफ़ल की है, बाकी राइफ़ल की है। और जबकि शिक्षा सहारन है बीकानेर वाली, उनकी जो कैटेगरी 10 मीटर एयर पिस्टल है। तो 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर शिक्षा सहारन ने 2 गोल्ड जीता है, एक ही नहीं बल्कि 2 गोल्ड जो है वो लेकर आई है बीकानेर की शेरनी शिक्षा सहारन। इसके अलावा एक जयपुर की है मानिनी कौशिक, और मानिनी कौशिक ने भी जो है वो एक गोल्ड हमें जो है वो दिलवाया है। हालांकि मानिनी कौशिक ने जो गोल्ड दिलाया, ये महिला टीम के अंदर जो है वो शामिल थी। जिस महिला टीम ने गोल्ड जीता है उसमें ये मानिनी कौशिक जो है वो शामिल थी। तो इसकी संभावना कम है वैसे। बाकी एक बार देख लेना कि मानिनी कौशिक एक टीम थी जिसमें सिफत कौर समरा और तेजस्विनी शाश्वित, उसके साथ मिलकर जो है मानिनी कौशिक ने 50 मीटर में एयर जो राइफ़ल है उसके अंदर क्या जीता, गोल्ड जीता था। जबकि शिक्षा सहारन है, उन्होंने इंडिविजुअल अकेले ही तौर पर जो है वो 2 गोल्ड पदक जीते हैं। किसमें? 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर। इसके अलावा एक और राजस्थान की जो जूनियर गर्ल्स टीम है, 2 होती है, एक तो सीनियर होती है और एक जूनियर होती है। तो जूनियर गर्ल्स टीम है, जूनियर गर्ल्स टीम ने जो है वो एक गोल्ड जो है उसने जीता है। जूनियर गर्ल्स टीम के अंदर 3 लड़कियां थी, वंशिका, रश्मिका और अगम अग्रवाल। तो वंशिका, रश्मिका और अगम याद रख लेना, वंशिका, रश्मिका और अगम। तो एक जूनियर गर्ल्स के अंदर थी। 2 हमने ब्रॉन्ज भी जीते हैं, एक ख्वाहिश शर्मा है सीकर से और एक मानवेंद्र सिंह शेखावत है, ये आपके पुरुष के अंदर है और ख्वाहिश शर्मा सीकर के अंदर है। 2 ब्रॉन्ज इन्होंने जो है वो जीते हैं। ये हुई आपकी एशियन शूटिंग चैम्पियनशिप नई दिल्ली। इसमें याद रखने वाली जो बात है वो ये है कि एशियन शूटिंग चैम्पियनशिप 2026 जो नई दिल्ली के अंदर हुई है, उसके अंदर राजस्थान में 2 पदक लाने वाली खिलाड़ी का नाम बताओ, तो वो आपको याद रखना है बीकानेर की शेरनी शिक्षा सहारन। उन्होंने जो है वो 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर 2 गोल्ड जो है वो लेकर आई है। गोल्ड दे नहीं रहे थे वो, उन्होंने सामने वाले को पिस्टल दिखाई और जो है उन्होंने एक की बजाय क्या दे दिया, 2 गोल्ड दे दिया। तो आप इस तरह से याद कर सकते हो कि उन्होंने सामने वाले को पिस्टल दिखाई और एक की बजाय 2 गोल्ड जो है शिक्षा सहारन को दे दिया। तो बीकानेर की शेरनी शिक्षा सहारन याद रखना। बाकी मानिनी कौशिक ने 1 गोल्ड जीता ही है उसमें मिश्रित में। वंशिका, रश्मिका और अगम अग्रवाल है, उन्होंने जूनियर गर्ल्स टीम के अंदर गोल्ड जीता है। ख्वाहिश शर्मा और मानवेंद्र शेखावत ने ब्रॉन्ज जीता है। लेकिन ध्यान रखना शिक्षा सहारन ये तो कम से कम आना ही चाहिए। आगे दूसरी इस पे आते हैं, पैरा थ्रोबॉल राष्ट्रीय महासंघ कप। तो ये पैरा थ्रोबॉल जो हमारा राष्ट्रीय महासंघ कप है, इसका आयोजन हुआ था सिंघानिया यूनिवर्सिटी झुंझुनू के अंदर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। मतलब ये जगह इंपॉर्टेंट है, इसका आयोजन जो है वो कहाँ पर हुआ था, क्योंकि राजस्थान में अगर कोई राष्ट्रीय आयोजन होता है तो उसके पूछने की जो है वो संभावना बढ़ जाती है। तो वो राजस्थान में पैरा थ्रोबॉल राष्ट्रीय महासंघ जो कप है वो सिंघानिया विश्वविद्यालय झुंझुनू के अंदर आयोजित किया गया है। इसके अंदर पुरुषों के अंदर और महिलाओं के अंदर जो विजेता है वो आपको फर्स्ट याद रखना है कि फर्स्ट विजेता जो है वो कौन है। तो पुरुषों के अंदर जो है वो आंध्र प्रदेश फर्स्ट विजेता है और महिलाओं के अंदर झारखंड जो है वो फर्स्ट विजेता है। हालांकि राजस्थान जो है वो महिला पैरा थ्रोबॉल राष्ट्रीय महासंघ के कप के अंदर जो है वो दूसरे स्थान पर जो है वो प्राप्त
मतलब दूसरे स्थान पर आई है। तो पैरा थ्रो बॉल राष्ट्रीय महासंघ कप सिंघानिया विश्वविद्यालय झुंझुनू के अंदर आयोजित हुआ। आंध्र प्रदेश इसके अंदर पुरुषों में टॉप रहा है, जबकि झारखंड इसके अंदर जो है वो महिलाओं में टॉप रहा है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि महिलाओं में राजस्थान का जो है वो दूसरा स्थान था, यानी राजस्थान ने इसमें रजत पदक जो प्राप्त किया है। आगे बढ़ते हैं। 5वीं सॉफ्ट हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप, इसमें जगह इंपॉर्टेंट है कि 5वीं सॉफ्ट हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो कहाँ पर हुआ। तो ये आपके एसएमआई स्टेडियम है, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर, वहाँ पर जो है सॉफ्ट हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो है उसका आयोजन हुआ है। और ये इसकी तारीख भी पूछी जा सकती है। एक ये भी ध्यान रखना कि ये 5वीं है, क्योंकि ये हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप है। आरपीएससी जिस हिसाब से पूछ रही है वो पूछ सकती है कि कौन सी नंबर की जो है वो हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप यहाँ पर आयोजित हुई थी। तो ये 5वीं सॉफ्ट हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो हुआ था, जो एसएमएस स्टेडियम जयपुर के अंदर इसका आयोजन हुआ। इसमें जो पदक है उसमें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमारे यहाँ पे हुई है तो ज़्यादातर संभावना कि हम ही जीते थे। तो सॉफ्ट हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो है उसमें राजस्थान ही विजेता है। आप सीनियर मेंस की बात कर लो, उसके अंदर जो है वो राजस्थान विजेता है। आप जूनियर बॉयज़ के अंदर बात कर लो, राजस्थान है। आप जूनियर गर्ल्स की बात कर लो, इसमें राजस्थान है। आप सब जूनियर बॉयज़ में बात कर लो, राजस्थान है। सब जूनियर गर्ल्स में राजस्थान है, यानी कि सभी में राजस्थान है। केवल एक कैटेगरी जिसमें राजस्थान नहीं है वो आपको याद करनी है बस। और वो कैटेगरी जिसमें राजस्थान नहीं है वो कौन सी है, तो वो है आपके सीनियर विमेंस के अंदर। तो सीनियर विमेन के अंदर जो है वो पुडुचेरी जो है वो उन्होंने गोल्ड जीता है। राजस्थान इसमें जो है वो दूसरे स्थान पर रहा है। बाकी कोई सी भी कैटेगरी पूछ ले, आपको राजस्थान को क्या करना है, पहले स्थान पर जो है वो लेकर आना है। तो सॉफ्ट हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप के अंदर जो है बाकी सभी पहले स्थान पर है। सीनियर वुमेंस के अंदर जो है वो पुडुचेरी पहले स्थान पर है। हालांकि दूसरे स्थान पर तो इसमें हम भी दूसरे स्थान पे ही आ गए, बाकी में सभी पे पहले स्थान पे है। ये इनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक ये राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल 69th राष्ट्रीय स्कूल गेम्स, इसको आप बोल सकते हो। तो 69th राष्ट्रीय स्कूल गेम, या आप बोल सकते हो राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल 2025-26। अच्छा, करवाता कौन है? स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा करवाया जाता है। कौन सा नंबर का है? 69th नंबर का है। इसमें आपको देखना है कि राजस्थान का पदक तालिका में कौन सा स्थान है और कुल कितने पदक जो है राजस्थान ने जीते हैं। तो इसमें ध्यान रखना, स्कूल गेम्स एस फॉर स्कूल्स और एस फॉर 7वां स्थान। तो स्कूल गेम के अंदर जो है राजस्थान का कौन सा स्थान है भाई? स्कूल गेम के अंदर राजस्थान का एस फॉर स्कूल और एस फॉर 7वां स्थान जो है वो है। तो स्कूल गेम के अंदर राजस्थान का 7वां स्थान है। और कितने पदक है? तो 7वें स्थान के साथ 174 पदक जो है वो राजस्थान ने जीते हैं। अच्छा, इसमें यह भी ध्यान रखना कि कितने गोल्ड हैं। तो इसमें 174 पदकों में से 55 जो है राजस्थान ने क्या जीते हैं? गोल्ड जीते हैं। हालांकि अभी जो एसआई का एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम में इससे एक क्वेश्चन बना था कि राष्ट्रीय स्कूल गेम है उसके अंदर राजस्थान की जो मतलब कुछ जूनियर गर्ल्स के अंदर जो हमने गोल्ड जीता है उस टीम का नाम बताना था। हालांकि यहाँ पे हमने अंडर 19 बॉयज़ वगैरह बॉयज़ का नाम दिया है और अंडर 19 टीम का जो है वो डेटा दिया है। बाकी उन्होंने जो है वो थोड़ा और डीप में जाकर जो है ये चीज़ पूछ ली थी। उन्होंने पूछ लिया कि अंडर 17 जो है उनमें बताना है आपको। तो अब ये देखो किसने गोल्ड जीता है। तो अब गोल्ड कितना जीता है इसमें? टोटल 55 लोगों ने जो है इसके अंदर गोल्ड जीता है। टोटल 55 गोल्ड जो है इसके अंदर जीते गए हैं। तो अब 55 गोल्ड में ये याद रखना कि किस किस को जो है वो गोल्ड मिला है, किस किस को नहीं मिला है। 55 तो नाम याद नहीं कर सकते ना, तो इसलिए आपको मिनिमम याद रखना है कि कितने गोल्ड मिले थे और कितने रजत और कितने कांस्य मिले हैं। इसके अलावा आपको एक एक खिलाड़ी जो है वो याद नहीं करना है। वो पूछेगा तो फिर वो किसी को नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखना कि पढ़ना वही है जहाँ से क्वेश्चन हो जाए और जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। बाकी अगर क्वेश्चन बनता है और वो ऐसा आता है कि कोई नहीं कर पाया तो उसमें हम करने के लिए जाएंगे तो फिर नॉर्मल चीज़ें भी जो याद नहीं रहेगी। तो आपको इतना पढ़ना है कि राष्ट्रीय स्कूल गेम है उसके अंदर जो राजस्थान का 7वां स्थान है। तो स्कूल गेम में राजस्थान का कौन सा स्थान है?
स्कूल गेम के अंदर जो है वो राजस्थान का 7वां स्थान है स्कूल गेम्स के अंदर। इसके अलावा अगर हम आगे चलते हैं, हाँ, तो राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल या राष्ट्रीय स्कूल गेम में आपको क्या याद रखना है? आपको जो इसके अंदर 3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो राजस्थान का 7वां स्थान है, राजस्थान के कुल 174 पदक जो है वो राजस्थान ने जीते हैं, उनमें से 55 गोल्ड हैं। कांस्य और रजत वैसे नहीं पूछे जाते, पर फिर भी अगर दे दे तो अभी एग्ज़ाम होगा तो इसमें पूछे जाने की संभावना है। बाकी अगर आपको एग्ज़ाम सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम जुलाई को है और जो एलडीसी का एग्ज़ाम है वो भी इसी मंथ में आएगा लगभग, तो वहाँ पर 4 महीने फरवरी के स्पोर्ट्स करंट अफेयर में इतना डीप जाने की संभावना जो है वो नहीं बनती, तो इसलिए हम इनको याद नहीं कर लेंगे। आप सिर्फ इतना रखा कि स्कूल गेम के अंदर राजस्थान का 7वां स्थान है और टोटल 174 पदक जो है वो प्राप्त किए हैं, उनमें से भी जो राजस्थान ने 55 गोल्ड थे, तो ये खूब है। तो राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल 7वां स्थान, 174 पदक और 55 गोल्ड। बाकी ये आपको याद नहीं रखना कि कौन सी कैटेगरी में क्या मिला है। अब आगे चलते हैं। अगली आपकी जो चैम्पियनशिप है, टूर्नामेंट है, जो एनटीपीसी का खेलो इंडिया वेस्ट जोन ओपन तीरंदाजी टूर्नामेंट। तो एक तीरंदाजी का टूर्नामेंट है जो एनटीपीसी के द्वारा जो है वो करवाया जाता है। यह आपके जयपुर के अंदर जो जगतपुरा शूटिंग रेंज है, आर्चरी रेंज या शूटिंग रेंज है जगतपुरा की जयपुर के अंदर, वहाँ पर जो है वो खेलो इंडिया वेस्ट जोन ओपन तीरंदाजी चैम्पियनशिप का आयोजन जो है एनटीपीसी के द्वारा करवाया गया है। इसमें राजस्थान के पदक विजेता, इसमें आपको ध्यान रखना है। और अच्छा, ये जो वेस्ट जोन है, एक शब्द पे आपने गौर किया, खेलो इंडिया वेस्ट जोन ओपन तीरंदाजी चैम्पियनशिप। तो ये जो आपके वेस्ट जोन है, ये वेस्ट जोन ओपन तीरंदाजी, तो वेस्ट जोन में कौन कौन से राज्य आते हैं ये भी पूछा जा सकता है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और दमन दीव, तो ये वेस्ट जोन के अंदर जो है वो आते हैं। और हालांकि महाराष्ट्र भी आता है इसके अंदर, लेकिन प्रतिभागी जो है वो यही थे। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और दमन दीव ने इसके अंदर भाग लिया। वेस्ट जोन तीरंदाजी चैम्पियनशिप, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आयोजन कहाँ पे हुआ था, कौन सी शूटिंग रेंज के अंदर, जगतपुरा आर्चरी रेंज के अंदर इसका आयोजन जो है वो हुआ था। अब इसके अंदर हम पदक विजेता देखते हैं कि राजस्थान के पदक विजेता है जिसमें, क्योंकि राजस्थान का रन पड़ रहे हैं, राजस्थान का ही है, तो फिर आप राजस्थान के देखेंगे कि राजस्थान की कौन कौन है। तो राजस्थान में हमने एक तो जो रिकर्व महिला टीम है उसके अंदर हमने पदक जीते हैं। एक हमने जो है वो कंपाउंड पुरुष के अंदर जीता है, और एक जो है वो रिकर्व महिला के अंदर, कंपाउंड पुरुष के अंदर और कंपाउंड महिला। जो आर्चरी होती है, जो तीरंदाजी होती है ना, एक मिनट हम साइड में लेते हैं इसको, इसका कुछ करते हैं यार, ये थोड़ा दिक्कत दे रहा है। तो रिकर्व महिला की मतलब है, सॉरी आपको डिस्टर्बेंस के लिए। तीरंदाजी 2 प्रकार की होती है, एक होती है रिकर्व और एक होती है कंपाउंड। रिकर्व और कंपाउंड में क्या अंतर है? तो ये अलग अलग प्रकार की जो है वो तीरंदाजी होती है। रिकर्व में क्या होता है कि वो पीछे की तरफ जो है वो कर्व किए पीछे की तरफ जो है घूमा हुआ रहता है, जो आपकी जो धनुष होती है वो पीछे की तरफ घूमी हुई रहती है, उसे बोलते हैं रिकर्व। और कंपाउंड होता है, कंपाउंड के अंदर होता है कि मिश्रित आपको धनुष होता है, उसमें इस तरह से होता है धनुष कि उसको चलाना जो है वो थोड़ा आसान हो जाता है, तो वो कंपाउंड होती है। तो ये 2 प्रकार की तीरंदाजी जो है वो होती है, एक रिकर्व और एक कंपाउंड। तो आपको ध्यान रखना है कि रिकर्व के अंदर तो हमने महिला के अंदर जो है वो महिला टीम जीती है, और जबकि जो कंपाउंड है, कंपाउंड के अंदर हमने पुरुष में जीता है, और कंपाउंड महिला जो है उसके अंदर भी गोल्ड जीता है। रिकर्व जो महिला के अंदर हमने गोल्ड जीता है उसके अंदर 3 हैं। आपको याद कैसे रखना है, तो उसके हिसाब से अमनदीप कौर, प्रांजल ढोलिया और हरप्रीत कौर। देखो तीनों हमारे हैं, अमनदीप कौर, प्रांजल ढोलिया, हरप्रीत कौर। गोल्ड जीता है अमनदीप ने,
रजत जीता है प्रांजल ठोलिया ने, और जो हरप्रीत कौर है उन्होंने इसमें के अंदर जो है वो कांस्य जीता है। तो आपको याद कैसे रखना है, आपको याद रखने के लिए साइड में ट्रिक दी गई है, अमन पीएच को रिकर्व कर। जो आपके पीएच होता है, अगर साइंस पढ़े हुए हैं तो उनको पता है कि पीएच क्या होता है। अमन को कह रहे हैं कि अमन पीएच रिकॉर्ड कर कि कितना पीएच हुआ है। बारिश हुई है अभी और बारिश हुई है, तो अमन अमन को कह रहे हैं कि अमन पीएच रिकॉर्ड कर। अमनदीप कौर गोल्ड जीता है, पी फॉर प्रांजल टोलिया उन्होंने जो है रजत जीता है, और एच फॉर हरमनप्रीत कौर उन्होंने क्या जीता है, कांस्य जो है वो जीता है। किसमें, रिकर्व महिला चैंपियनशिप, रिकर्व महिला के अंदर। दूसरा कंपाउंड पुरुष के अंदर जो है वो वापस वही 3 खिलाड़ी कंपाउंड पुरुष के अंदर जीते हैं, पुलकित काजला, योगेश जोशी और दिव्यांश सिंह। पुलकित योग और देवांश। पुलकित तरीके से अगर आप योग करोगे, अगर आप प्रफुल्ल रहकर अगर आप योग करोगे, तो आपको जो है वो देवताओं के अंश जो है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। तो पुलकित तरीके से आपको प्रसन्न होकर आपको योग करना है, तो देवताओं का जो है वो आपको आशीर्वाद जो है वो प्राप्त होता है। तो पुलकित योग से आपको देवता जो है वो प्राप्त हो जाएंगे। तो पुलकित काजला, योगेश जोशी और देवांश सिंह कंपाउंड पुरुष के अंदर आपको याद हो जाएंगे। कंपाउंड महिला है प्रिया गुजर, कांस्य पदक है, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी एक ऊपर वाले आप देख लो, रिकर्व महिला के अंदर और कंपाउंड पुरुष के अंदर। तो रिकर्व महिला अमनदीप कौर, प्रांजल ठालिया और हरमनप्रीत कौर। कंपाउंड पुरुष पुलकित काजला, योगेश जोशी और देवांश सिंह ने जो है वो जीता है। और कंपाउंड महिला के अंदर आपके प्रिया गुजर है ही। अच्छा, अभी आपके सब कुछ मिक्स हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि कुछ याद नहीं है। एक बार वापस से शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपको याद है या नहीं है, क्या क्या पढ़ा है हमने। तो हमने पढ़ा एशियन शूटिंग चैम्पियनशिप 2026 नई दिल्ली के अंदर हुई है। बीकानेर की शिक्षा सहारन, जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर 2 गोल्ड पदक जीते हैं। माननी कौशिक जयपुर की है, उन्होंने महिला 50 मीटर एयर राइफल के अंदर 1 गोल्ड पदक जीता है, जिसमें सिफत कौर सिमरा और तेजस्विनी सावंत के साथ मिलकर जीता है। इसके अलावा जूनियर गर्ल्स जो राइफल टीम है उन्होंने गोल्ड जीता है, जिसके अंदर वंशिका, रश्मिका और अग्रवाल थी। ख्वाइश शर्मा और मानविंदर सिंह शेखावत ने भी गोल्ड इसके अंदर ब्रॉन्ज पदक जो है वो जीता है। अच्छा, पैरा थ्रोबॉल राष्ट्रीय महासंघ कप, ये आपके सिंघानिया यूनिवर्सिटी झुंझुनू के अंदर हुई थी। पुरुषों के अंदर आंध्र प्रदेश और महिलाओं के अंदर जो है झारखंड इसमें विजेता रहा। राजस्थान महिलाओं के अंदर जो है वो दूसरे स्थान पर रहा है पैरा थ्रोबॉल राष्ट्रीय महासंघ कप के अंदर। 5वीं सॉफ्ट हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप जयपुर के एसएमआर स्टेडियम के अंदर सॉफ्ट हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुई थी। उसके अंदर सीनियर वीमेंस में राजस्थान दूसरे स्थान पर है, बाकी किसी भी कैटेगरी में पूछ लिया जाए तो राजस्थान पहले स्थान पर है। राष्ट्रीय स्कूल गेम की बात करें तो नेशनल स्कूल गेम राजस्थान 7वां स्थान है 174 पदकों के साथ, जिसमें से 55 गोल्ड मेडल हैं। आगे देखते हैं एनटीपीसी खेलो इंडिया वेस्ट जोन ओपन तीरंदाजी टूर्नामेंट, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जगतपुरा आर्चरी रेंज जयपुर के अंदर इसका आयोजन हुआ था। रिकर्व महिला के अंदर अमन पीएच रिकॉर्ड कर, यानी कि अमनदीप कौर, प्रांजल टोलिया और हरमनप्रीत कौर ने पदक जीते हैं। वही कंपाउंड पुरुष की बात करते हैं तो पुलकित योग से देवता जो है वो प्राप्त होते हैं, देवताओं का अंश आपको प्राप्त होता है। तो पुलकित काजला, योगेश जोशी और देवांश सिंह जो है वो कंपाउंड पुरुष के अंदर पदक विजेता रहे हैं। वही कंपाउंड महिला के अंदर जो प्रिया गुजर, उन्होंने कांस्य जीता है। ये हो गए अब तक जो पढ़ा उनका रिवीजन। अब आते हैं अब कुछ और जो है वो राजस्थान से रिलेटेड फरवरी के अंदर स्पोर्ट्स के अंदर कुछ चर्चा में रहे हैं। वो 2 खिलाड़ी हैं, वयम लांबा और श्रेयांश चौधरी। क्या नाम है? वयम लांबा और श्रेयांश चौधरी का नाम जो है वो याद रखना। अखिल भारतीय सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 के अंदर जो है बॉयज़ युगल था, उसके अंदर क्या जीता है? गोल्ड जीता है। तो बॉयज़ युगल के अंदर गोल्ड जीता है, तो उस बॉयज़ युगल के जो खिलाड़ी है वो कौन है? तो आपको इसको किस तरह से याद रखना है? आपको याद रखना है कि जो सब जूनियर टूर्नामेंट हुई थी बैडमिंटन की, उसके अंदर गोल्ड जीतने का जो श्रेय है वो हम देंगे किसको? लंबे रैकेट को। एक इमेजिन करो, एक कल्पना करो एक चीज़ की, एक सिचुएशन की कल्पना करो कि 2 लड़के जो है वो बैडमिंटन, मतलब 4 लड़के हैं बैडमिंटन खेल रहे हैं।
एक तरफ के जो दो लड़के हैं वो अपने साथ लंबा रैकेट जो है वो लेकर आ जाते हैं, और इसी वजह से जो है वो बैडमिंटन की जो प्रतियोगिता है वो जीत जाते हैं। तो इसमें कहा गया, तो फिर हम इसी तरह से बात करेंगे ना कि सब जूनियर में जो पदक लाने का जो श्रेय है बच्चों का, तो सब जूनियर में गोल्ड लाने का जो श्रेय है वो लंबे रैकेट को दिया जाता है। तो लंबे रैकेट को जो है वो श्रेय दिया जाता है। तो इसके हिसाब से आप याद रख लो कि दो खिलाड़ी कौन से हैं जिन्होंने बैडमिंटन के अंदर जो बॉयज़ युगल वर्ग के अंदर क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। तो एक तो लंबे रैकेट से आप याद रखना, लंबे से लांबा वयम लांबा, और श्रेय से आप याद रखना श्रेयांश चौधरी। तो गोल्ड लाने का श्रेय लंबे रैकेट को दिया जाता है। तो रैकेट से आपको याद रह जाएगा कि रैकेट मतलब बैडमिंटन से रैकेट संबंधित होता है। तो बैडमिंटन का है वयम लांबा और श्रेयांश चौधरी जो है उनका नाम आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ पे हुआ था ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये भी राजस्थान के SMS जो स्टेडियम है जयपुर के अंदर, वहीं पर जो इसका आयोजन हुआ था। कृष्णा नागर, कृष्णा नागर इनको तो कौन नहीं जानता, बैडमिंटन के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, प्रसिद्ध पैरा खिलाड़ी है बैडमिंटन के राजस्थान में। जो BWF पैरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी उसके अंदर कृष्णा नागर ने जो है वो 2 कांस्य जीता है। कितने? 2 कांस्य। तो आप इस तरह से याद रख सकते हो, कृष्णा नागर K4 कृष्णा और K4 कांस्य पदक जो है वो जीते हैं। तो कृष्णा नागर पैरा ओलंपिक में भी इन्होंने पदक जीता था, गोल्ड पदक जीता था। और अभी जो है वो BWF पैरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप है 2026 की, वहाँ पर जो है वो 2 ब्रॉन्ज जो पदक जो है वो 2 कांस्य पदक जो है वो कृष्णा नागर ने जीते हैं। इसके अलावा सिद्धांत जायसवाल, सिद्धांत जायसवाल अगले खिलाड़ी हैं, राजस्थान के हैं। वरिष्ठ राष्ट्रीय घुड़सवारी चैम्पियनशिप, राष्ट्रीय घुड़सवारी चैम्पियनशिप के अंदर जो इन्होंने सिल्वर पदक जो है वो जीता है, रजत पदक जीता है, मतलब दूसरे स्थान पर जो है वो रहे हैं। इसको आपको कैसे याद करना है? इसको आपको याद करना है कि जो सिद्धांत है, जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं वो सिद्धांतवादी होते हैं। जब हम शादी करते हैं तो शादी करते समय जब हम उस पर घोड़ी पे बैठते हैं, रात को जब बंदोरी वगैरह निकाली जाती है तो उस समय घोड़ी पर जो है वो बिठाकर गांव के चारों तरफ जो है वो घुमाया जाता है। उसके अंदर जो भी बड़े बूढ़े जो लोग होते हैं, जो सिद्धांतवादी लोग होते हैं, वो आकर कहते हैं कि अभी रुको, अभी घोड़ी पर जो है वो नहीं बिठाना है, पहले क्या किया जाए, पहले जो इनको घोड़ी की पूजा वगैरह होगी, घोड़ी की पूजा वगैरह करनी है, उसको दाल वगैरह खिलानी है, उसके बाद जो है वो घोड़ी पर बिठाया जाएगा। तो ऐसी बातें कौन करते हैं घोड़ी पर बैठने के समय? सिद्धांतवादी लोग करते हैं। तो उसके हिसाब से आपको याद रखना है। और सिद्धांतवादी जो वरिष्ठ कोई बड़ा बूढ़ा आदमी होते हैं, जो होते हैं, जो बड़े बूढ़े जो लोग होते हैं, वो ऐसी बातें जो है वो वहाँ पर करते हैं। तो सिद्धांत जायसवाल इसके हिसाब से याद रख सकते हो। वरिष्ठ राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप में क्या जीता है इन्होंने? रजत जो है वो जीता है। तो घुड़सवारी से आपको याद रह जाएगा सिद्धांत जायसवाल। इसके अलावा आपको याद रखना है जो NCC है, NCC राजस्थान की ओर से अंतर निदेशालय रिमोट, एक मिनट, NCC राजस्थान की ओर से अंतर निदेशालय रिमोट मॉनिटरी वेटेनरी NCC घुड़सवारी प्रतियोगिता। तो आपको इतना याद रख लेना कि NCC घुड़सवारी प्रतियोगिता जो है उसका आयोजन करवाया गया है। और उसके अंदर जो है ओवरऑल जो राजस्थान है पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा है, तथा 8 पदक और 1 ट्रॉफी जो है उन्होंने अपने नाम की है। कितने पदक कितने ट्रॉफी? 8 पदक और 1 ट्रॉफी जो है राजस्थान में अपने नाम की है। राजस्थान ओवरऑल स्थान आपको तो याद रख लेना है, ओवरऑल राजस्थान इसके अंदर दूसरे स्थान पर रहा है। तो NCC घुड़सवारी प्रतियोगिता 2026 में राजस्थान ओवरऑल दूसरे स्थान पर रहा है, और 8 पदक जो है हमने प्राप्त किए हैं 1 ट्रॉफी के साथ। और इसमें आपको याद रखना है युवराज राठौड़, युवराज राठौड़ का नाम जो है वो आपको याद रखना है। युवराज राठौड़ है, इन्होंने जो है वो इस प्रतियोगिता के अंदर जो है वो एक तो ये उपविजेता की ट्रॉफी हासिल की है, और एक जो है वो गोल्ड जो है वो इन्होंने हासिल किया है। कौन? युवराज राठौड़। इसके अलावा 2 और है जिन्होंने इसके अंदर पदक विजेता जो है वो रहे हैं, जो गोल्ड जीते हैं 2, अंश कर्णावत और स्वर्णिका राठौड़। तो कौन कौन है? आपको युवराज राठौड़, अंश कर्णावत और स्वर्णिका राठौड़। आपको ये याद कैसे करना है?
आपको ये याद करना है। एक कल्पना करो, जब कल्पना क्या, एक कहानी याद करो, महाभारत आप सभी ने देखी ही होगी। तो महाभारत के अंदर एक दृश्य होता है जब आप कौरव जो है, कौरव और पांडव अपनी गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा लेकर जो वापस आते हैं, तो वहाँ पे गुरु दक्षिणा वगैरह जो जब लेकर वापस हस्तिनापुर लौटते हैं, उस समय जो है वो उनकी प्रतियोगिता जो है वो राजकुमारों की चल रही होती है, और उसमें कर्ण जो है वो आता है और अर्जुन को ललकारता है। उसके बाद जो युवराज दुर्योधन होता है उसे अंग देश का राजा बनाता है, और उसे कुछ जो है वो घुड़सवार वगैरह मतलब घोड़े वगैरह वो भेंट करता है। तो उससे आपको जो है वो याद रखनी है कि युवराज ने कर्ण को स्वर्ण और घोड़े दिए। युवराज ने क्या दिए? कर्ण को स्वर्ण और घोड़े दिए। यानी कि जो घुड़सवारी प्रतियोगिता है उसमें आपको तीनों नाम जो है इससे याद रह जाएंगे। युवराज यानी कि युवराज राठौड़, कर्ण से आपको याद रह जाएगा अंश कर्णावत, और आपको स्वर्ण से याद रह जाएगा, मतलब गोल्ड से आपको याद रह जाएगा स्वर्णिखा राठौड़। इन तीनों ने जो इसके अंदर क्या जीता है? गोल्ड जीता है। तो एनसीसी के अंदर जो गोल्ड जो घुड़सवारी प्रतियोगिता है उसमें गोल्ड जो 3 व्यक्ति जो है उसके अंदर गोल्ड लेकर आए हैं, युवराज राठौड़, अंश कर्णावत और स्वर्णिका राठौड़। आपको याद कैसे रखना है? युवराज दुर्योधन ने कर्ण को अंग प्रदेश का राज्य और स्वर्ण के साथ में जो है कुछ घोड़े भेंट किए। तो ये ट्रिक मैं इसमें लिख के दे दूंगा आपको, तो उसके बाद में आप पढ़ लेना। दूसरा कृतज्ञ सिंह, मतलब नेक्स्ट है कृतज्ञ सिंह। चेतन प्रताप मेमोरियल रैपिड ओपन शतरंज टूर्नामेंट के अंदर इन्होंने जो है वो दूसरा स्थान प्राप्त किया है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऊपर से जा रहा है, आपको कुछ याद नहीं हो रहा है, पर आप शांति बनाए रखो, एक बार देखो, इसको पढ़ो, पूरा करो। उसके बाद में आप जब वापस अभी मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा कि पूरा आपको जो है चीज़ें याद हो रखी है। कृतज्ञ सिंह, आपको अगली उस पर जाते हैं। कृतज्ञ सिंह तो चेतन प्रताप मेमोरियल रैपिड ओपन शतरंज टूर्नामेंट में इन्होंने जो है वो दूसरा स्थान जो है प्राप्त किया है। हालांकि ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद करना चाहो तो कर सकते हो। कृतज्ञ जो महाराणा प्रताप है, उन्होंने जो है वो अकबर थे, अकबर ने शतरंज की सारी चालें चल कर देख ली कि किस तरह से जो है वो महाराणा प्रताप को हराया जाए, लेकिन महाराणा प्रताप अकबर के पहुंच से बहुत ही दूर थे। अकबर की सारी शतरंज की चालों को जो है महाराणा प्रताप ने विफल कर दिया। इसके लिए हमें महाराणा प्रताप के प्रति जो है कृतज्ञता जो है प्रकट करनी चाहिए, और हमेशा हम महाराणा प्रताप के कृतज्ञ रहेंगे कि उन्होंने जो है वो अकबर की सारी चालें जो है वो क्या कर दी? विफल कर दी, और अपने मातृभूमि की जो है वो रक्षा की। तो कृतज्ञ सिंह, आप इसके हिसाब से आपको याद रह जाएगा। महाराणा प्रताप मेमोरियल रैपिड ओपन कृतज्ञ सिंह राजस्थान के, उन्होंने क्या जीता है? इसके अंदर जो दूसरा स्थान जो है उन्होंने कृतज्ञ सिंह ने प्राप्त किया है। तो चेतन प्रताप मेमोरियल रैपिड ओपन शतरंज टूर्नामेंट, इसके अंदर क्या? दूसरा स्थान। इसके अंदर दूसरा स्थान किसने? कृतज्ञ सिंह ने जो है प्राप्त किया है। आगे आते हैं कविता जांगिड़ नागपुर के अंदर राष्ट्रीय बधिर शतरंज चैंपियनशिप जो है वो हुई थी, और उसके अंदर जो है वो गोल्ड जीता था। तो एक तो कृतज्ञ सिंह है, उन्होंने शतरंज टूर्नामेंट में दूसरा स्थान प्राप्त किया, और एक कविता जांगीड़ है जिन्होंने राष्ट्रीय बधिर शतरंज चैंपियनशिप थी। बधिर का मतलब होता है जो खिलाड़ी जो सुनने की क्षमता जो इन पे नहीं होती है, ये सुन नहीं पाते हैं, उनको बधिर जो है वो कहा जाता है। तो राष्ट्रीय बधिर शतरंज चैंपियनशिप हुई थी, उसके अंदर कविता जांगीड़ है राजस्थान की, उन्होंने जो है वो क्या जीता है? गोल्ड अपने नाम किया है। आगे आओ, प्रणव शर्मा फरीदाबाद में फरीदाबाद में आयोजित स्पेशल ओलंपिक नेशनल हॉकी में जूनियर में गोल्ड जीता है। तो प्रणव शर्मा किसमें? हॉकी में प्रणव किसमें? हॉकी में प्रवीण है। तो प्रणव शर्मा जो है उन्होंने स्पेशल ओलंपिक नेशनल हॉकी के अंदर क्या जीता है? गोल्ड जीता है। इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, आप एक बार देख सकते हो। इम्पोर्टेंट ऊपर वाले हैं, ये आपको इसमें से सारे नहीं है, कुछ 2-4 आपको 4-5 बार पढ़ना पड़ेगा, और इस हिसाब से जिस हिसाब से याद रहेगा उसके हिसाब से आपको जो है वो चीज़ें याद हो जाएगी। एक बार और अभी वापस रिवीजन करेंगे, उसमें से आपको सब कुछ जो है याद हो जाएगा। एक बार के लिए आप पढ़ो, प्रणव शर्मा
नेशनल ओलंपिक स्पेशल ओलंपिक नेशनल जो चैम्पियनशिप थी हॉकी की, उन्होंने उसमें अंदर जो है प्रणव शर्मा ने गोल्ड जीता है। लव सांकला, कौन? लव सांकला। तो लव सांकला जो नई दिल्ली के अंदर एक चैम्पियनशिप आयोजित हुई थी, कौन सी? तो वो चैम्पियनशिप है किक बॉक्सिंग की। किसकी? किक बॉक्सिंग। तो एक किक बॉक्सिंग की चैम्पियनशिप जो है उसका आयोजन यहाँ पर हुआ है। तो 5वीं ओपन इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग में जूनियर वर्ग है, उसके अंदर क्या जीता है? तो उसके अंदर रजत पदक जो है वो इन्होंने जीता है। कौन है? लव सांकला। तो लव सांकला का गेम पूछा जा सकता है कि कौन से गेम में जो है लव सांकला ने पदक जीता है। तो हम इसको भी एक कहानी से याद रखते हैं, याद रखने की कोशिश करते हैं। जब नए नए होते हैं तो जब कोई शादी होती है या फिर मतलब जब नई नई शादी होती है तो कपल जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ लव प्यार में रहते हैं। तो पहले तो उनमें होता है लव, और जब उनको 4-5 साल निकल जाते हैं तो वही लव जो है वो लात गुस्सों के अंदर जो है परिवर्तित हो जाते हैं, और वो एक दूसरे पर लड़ने झगड़ने लगते हैं, और इस तरह से कभी कभी तो वो लात गुस्सों पर भी जो है वो उतर आते हैं। तो लव टू लात गुस्सा याद कैसे रखना है? लव टू लात गुस्सा। तो जयपुर की लव सांकला है, लात गुस्सा वाली प्रतियोगिता में इन्होंने जो है रजत पदक जीता है। तो अब देखो आप, लव सांकला इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली के अंदर जो 5वीं ओपन इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग, लात गुस्सा को किक बॉक्सिंग ही बोलते हैं, तो किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप के अंदर जो है वो रजत पदक जो है प्राप्त किया है। एक ये सबसे इम्पोर्टेंट है ताइक्वांडो चैम्पियनशिप, ऑल इंडिया इंटर साई ताइक्वांडो चैम्पियनशिप। इसके अंदर जो है ताइक्वांडो में ट्यूलिप ओझा और दीपेंद्र चौधरी ने जो है वो गोल्ड जीता है। तो पाटलिपुत्र में जो है पाटलिपुत्र के अंदर आयोजित हुई ऑल इंडिया इंटर साई ताइक्वांडो चैम्पियनशिप, उसके अंदर जो है राजस्थान में गोल्ड जीते हैं किसने? ट्यूलिप ओझा और दीपेंद्र चौधरी। तो आप इस तरह से याद रख सकते हो, ताइक्वांडो में गोल्ड, टी फॉर ताइक्वांडो, टी फॉर ट्यूलिप ओझा। तो ट्यूलिप ओझा और दीपेंद्र चौधरी ने ताइक्वांडो के अंदर जो है वो गोल्ड जीता है। एक बार वापस देखते हैं, एक बार वापस रिवीजन करते हैं इसमें कि क्या समझ में आया है या नहीं आया है, याद रहा है या नहीं। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ट्यूलिप ओझा एंड दीपेंद्र चौधरी ट्यूपर ताइक्वांडो प्रतियोगिता के अंदर गोल्ड पदक जीता है इन्होंने। लव टू लात गुस्सा यानी कि लव सांकला जयपुर के, उन्होंने किक बॉक्सिंग के अंदर जूनियर वर्ग में रजत पदक जीता है। प्रणव शर्मा है फरीदाबाद में जो स्पेशल ओलंपिक्स जो नेशनल हॉकी हुई थी उसके अंदर इन्होंने जूनियर वर्ग में गोल्ड जीता है। कविता जंगीड़ राष्ट्रीय बधिर शतरंज चैंपियनशिप के अंदर गोल्ड जीता है। कृतज्ञ सिंह महाराणा प्रताप की कृतज्ञता जो है प्रकट करनी है, तो चेतन प्रताप मेमोरियल रैपिड ओपन के अंदर शतरंज चैंपियनशिप के अंदर क्या जीता है इन्होंने? तो दूसरा स्थान प्राप्त किया है। युवराज, अच्छा आपके एनसीसी घुड़सवारी प्रतियोगिता की बात करते हैं तो एनसीसी घुड़सवारी प्रतियोगिता के अंदर तो घुड़सवार में आपको याद रखना था युवराज कर्ण को स्वर्ण और घोड़े दिए गए थे दुर्योधन के द्वारा। तो युवराज राठौड़, अंश कर्णावत और स्वर्णिका राठौड़ के साथ जो है इन्होंने गोल्ड जीता है। इसके अलावा सिद्धांत जायसवाल, सिद्धांत बड़े बूढ़े लोग जो है वो घुड़सवारी के अंदर वो कहते हैं जब लास्ट में घोड़े पर वो दिया जाता है ना, तो सिद्धांत जायसवाल वरिष्ठ राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। कृष्णा नागर, इन्होंने 2 जो BWF वर्ल्ड पैरा चैंपियनशिप थी उसके अंदर 2 कांस्य पदक जो है वो कृष्णा नागर ने प्राप्त किया है। वयम लांबा और श्रेयांश चौधरी, आपको सब जूनियर में गोल्ड लाने का श्रेय वयम लांबा को, यानी कि बैडमिंटन जो टूर्नामेंट हुआ था उसके अंदर रैंकिंग के अंदर बॉयज़ युगल में गोल्ड पदक लाया था वयम लांबा और श्रेयांश चौधरी। NTPC खेलो इंडिया वेस्ट जोन तीरंदाजी चैंपियनशिप जगतपुरा शूटिंग रेंज जयपुर के अंदर हुआ था। इसके अंदर रिकर्व महिला के अंदर अमनदीप कौर, प्रांजल ठालिया, हरमनप्रीत कौर थी। अमन PH रिकॉर्ड कर ट्रिक से, और एक पुलकित योग से जो है वो देवता जो है वो प्राप्त होते हैं, देवताओं का अंश जो है वो प्राप्त होता है। तो पुलकित काजला, योगेश जोशी और देवांश सिंह। इसके अलावा प्रिया गुजर जो है वो कंपाउंड महिला के अंदर इन्होंने कांस्य जीता था। इसके अलावा नेशनल स्कूल गेम के अंदर 7वां स्थान है 174 पदकों के साथ, और जिसमें से 55 गोल्ड है। 5वीं
सॉफ्ट हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप SMA स्टेडियम जयपुर में हुई थी। और सीनियर वुमेन के अलावा राजस्थान ने सभी कैटेगरी के अंदर गोल्ड पदक जीता है। सीनियर वीमेंस के अंदर हमने जो है वो रजत पदक प्राप्त किया है। इसके अलावा पैरा थ्रोबॉल राष्ट्रीय महासंघ कप ये आपके सिंघानी विश्वविद्यालय झुंझुनू के अंदर हुई थी। पुरुषों के अंदर आंध्र प्रदेश और महिलाओं के अंदर जो है झारखंड विजेता रहा। राजस्थान इसके अंदर महिलाओं में दूसरे स्थान पर रहा। इसके अलावा एशियन शूटिंग चैंपियनशिप शिक्षा सहारन बीकानेर की, उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर जो है 2 गोल्ड प्राप्त किए थे। 1 गोल्ड ऐसे ही प्राप्त कर लिया और 1 गोल्ड जो है वो पिस्टल दिखाकर जो है इन्होंने प्राप्त कर लिया। बीकानेर की शेरनी शिक्षा सहारन। इसके अलावा मानिनी कौशिक ने जो है वो महिला टीम के अंदर गोल्ड जीता है। इसके अलावा हमारी जूनियर गर्ल्स राइफल टीम ने गोल्ड जीता है। वंशिका, रश्मिका और अगम इसके अंदर शामिल थे। ख्वाहिश शर्मा और मानवेंद्र सिंह शेखावत ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप के अंदर जो है वो ब्रॉन्ज पदक अपने नाम किया। आपको कैटेगरी भी याद रखनी, वैसे तो कैटेगरी आपको याद नहीं रखनी, कि केवल एक कैटेगरी याद रखनी है, शिक्षा सहारन की बीकानेर से, जो 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर थी। बाकी किसी की भी कैटेगरी अगर पूछ ली जाए तो 50 मीटर राइफल जो है वो कर देनी है। तो धन्यवाद।